दोस्तों, बिहार में खेला होगा हर कोई जानता था, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा कोई नहीं जानता था। क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 विधायक लापता हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन बात नहीं हो पा रही। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अभी राजद के कार्यालय में और हमारे साथ अभिषेक जी हैं, जो कि जिला प्रवक्ता है। और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में आने वाले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, उससे पहले क्या कुछ खेला तेजस्वी यादव जी करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा परिचय आप अपना दे दीजिए। मैं अभिषेक यादव हूँ, जिला प्रवक्ता युवा राजद का। और जिस तरीके का सवाल आपने पूछा, पहला सवाल, खेला होने वाला है बड़े पैमाने पर? देखिए, इसकी सूचना जो भी है माननीय विधायकगण है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सही गलत में फ़र्क नहीं करना जानते। कोई विधायक बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, तो ऐसा ही नहीं बन जाता है। जनता के समर्थन से बनता है। और जनता समर्थन किस वे में करती है, किस पॉलिसी में करती है और किसके नीति को पसंद करती है, सभी लोग जानते हैं। आज आपने देखा, माननीय नेताजी ने, हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कार्य पिछले 17 महीनों में किया है, वो कार्य कीर्तिमान स्थापित किया है उसने। तो अब खेला होगा या ना होगा, तो ये जनता खेला कर चुकी है। हाँ, बिहार की जनता खेला कर चुकी है। चर्चा हो रही है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, उससे पहले तेजस्वी यादव एक बड़ा खेला करेंगे, क्योंकि 17 विधायक लापता हैं, खबर आ रही है। 17 विधायक किडनैप आप किए हैं क्या? हम काहे करेंगे? नहीं, वो अलग चीज है, वो एक मैटर है और उस पर डिस्कशन फिलहाल मैं मानता हूं, उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसके लिए अधिकृत है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी उसके लिए अधिकृत हैं। और जो उनका फैसला है, अगर हमारे नेता ने कहा है कि वो कुछ करेंगे तो जरूर कुछ करेंगे। लग रहा है कि बदलाव होगा। बदलाव तो हो चुका है, है। लोग का मेंटालिटी बदल चुका है। जो एक सिनेरियोस आ रहा था नीतीश कुमार के रिगार्डिंग, माननीय मुख्यमंत्री हैं और हमारे लिए पूजनीय है, एक समाजवादी नेता रहे हैं। हम कभी भी ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहते। जो है उनका नीति क्या है, हमारा नीति क्या है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे नेता ने यह साबित कर दिया कि जो उन्होंने वादा किया, जो उन्होंने कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को उन्होंने डिलीवर किया, जन जन तक पहुंचाया। आपने कभी कोई स्वास्थ्य मंत्री को देखा था कि रात में 2 बजे वो हॉस्पिटल जाते हैं? कभी किसी स्वास्थ्य मंत्री को देखते थे कि रात में अगर कोई भी हॉस्पिटल है जहाँ पे नहीं हो, हॉस्पिटल में वो चले गए, औचक निरीक्षण हो रहा है? क्योंकि नगर विकास मंत्री को देखते थे कि राज्य में रैन बसेरा का निरीक्षण करते थे। रैन बसेरा में आज तक वाईफाई लगा हुआ था क्या बिहार में? तो फिर किसके रीजन में लगा? है आज तक लगवा दिए। सत एकदम। जब विभाग हमारा, है विभाग हमारा, मंत्री हमारे, तो क्रेडिट आप लीजिएगा। तो भाई फिर नीतीश कुमार जी काहे चले गए? क्या दिक्कत हुआ? बोल रहे हैं कि काम करने से आप लोग रोक रहे थे, नहीं दे रहे थे काम करने, क्रेडिट ले रहे थे आप लोग। देखिए, क्रेडिट की बात जहां तक है, अगर मैं पढ़ूंगा और मैंने एग्जाम निकाला, तो क्रेडिट कौन लेगा? मैं ही लूंगा ना। बिल्कुल, मैं ही लूंगा। हमारे विभाग हैं। आज तक आईटी पॉलिसी के बारे में, बिहार के बारे में सुने थे? आईटी पॉलिसी, एक भी आईटी फॉर्म है बड़ा यहाँ बिहार में? नहीं। किसने आईटी फॉर्म लाया? किसने पॉलिसी लाई? आईटी पॉलिसी किसने लाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से। आईटी का जो विभाग था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास था। जब विभाग हमारे पास है, उस चीज के जो भी इक्वेशंस बन रहे हैं, परसेप्शन बन रहे हैं, वो हमारे विभाग से बन रहे हैं। हमारे मंत्री मेहनत कर रहे हैं। उद्योग विभाग है, उद्योग नीति आई है। टूरिज्म विभाग, खुद माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे नेताजी तेजस्वी प्रसाद जापान जाके, अब जापान जाके वहाँ बिहार टूरिज्म का फॉर्म लग रहा है, काट लग रहा है, और बताया जा रहा है कि बिहार में क्या है। आज तक आप देखते थे बिहार में कई चीजें हैं घूमने के लिए, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था। सिर्फ बिहार 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 बिहार। अब क्या बन रहा है? अब ब्लिसफुल बिहार बना है। राजगीर में देखिए कितना बड़ा बड़ा रिजॉर्ट बन रहा है। किसके रीजन में बना? किसके रीजन में टेंडर हुआ? किसके रीजन में शिलान्यास हुआ है? जब हम लोग काम कर रहे हैं और काम जब करने लगे तेजस्वी जी, तो उनको देखकर तमाम जो एकदम डर गए। नीतीश कुमार जी एकदम डर गए। जो लड़का अकेले 25 हेलीकॉप्टर पे भारी है, उसको लेके अगर नहीं डरेंगे चचा, क्योंकि लोकप्रियता तो उनकी घटी है, हमारे नेता तो पीक पे हैं,
अच्छा। और आज नहीं कहते, आने वाला 30 साल तक में हम गारंटीड कहते हैं श्री तेजस्वी यादव जी का कोई तोड़ नहीं है। चलिए फिर से हम वही बात करेंगे जो अभी चर्चा चल रही बिहार की राजनीति में लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव फिर होने वाला 12 तारीख को, क्योंकि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो कई सारे सांसद विधायक वहां पहुंचेंगे, वोटिंग करेंगे, लेकिन वही चर्चा हो रही है कि भाई फिर से नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी बिहार में। तो क्या अनुमान लगता है कैसे गिरेगी? बिहार बदलाव के लिए जाना जाता है, बिहार परिवर्तन की भूमि बताई जाती है। जब पूरे देश में कहते हैं ना कि जब आप बिहार को समझना चाहते हैं ना, तो बिहार आपको उस समझ का फेर में अच्छा। डाल देता है। तो बिहार क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, और बिहार के नेता क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसका स्पष्ट जवाब तो 243 माननीय विधायक ही दे पाएंगे। लेकिन मैं जहां तक मैं समझ सकता हूं, या मैं अपनी समझ शक्ति से आपके थ्रू कुछ बोल भी बताइए ना कि खेला जो होगा तो उसका गणित क्या होगा, कुछ समीकरण समझाइए। देखिए, अगर सरकार बननी होगी और सरकार बननी होगी तो सरकार बनेगी। और जब हम लोग को जनता ने चुना है, ये तो सभी जानते हैं लोग, 2020 में हम तो जीत चुके थे। 17 सीट तो हम लोग गिनती का हराया गया है। 17 वोट से कौन हारता है? विधायकी में 17 वोट से कौन हारता है? 200 वोट से कौन हारता है? 1700 वोट से कौन हारता है? एक हिलसा में हमारे शक्ति यादव थे, परिहार में रितु जायसवाल थी, यहाँ आपको महिषी में आपको गौतम कृष्णा थे, भोरे में थे। क्या हुआ यहाँ पे? कई एक दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां हम लोग के कैंडिडेट जीत चुके थे, जीतने के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, सर्टिफिकेट पे व्हाइटनर चला के सर्टिफिकेट विपक्ष के प्रत्याशी को दिया गया। तो ये कहाँ आप देख रहे हैं? हमको तो जनता ने 2020 में मैंडेट दे दिए थे। अब चोर दरवाजा से जो जिन्होंने 1 साल 1.5 साल सरकार चलाई 20 से 22 तक, हम जब आए हमने वादा क्या किया था कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे। हम तो चुनाव लड़े थे, हम लोग तो इसी पे चुनाव लड़े थे। आप एक नेता का नाम बताइए इस पिछले 10 से 15 साल में जिसने बोला ये करेंगे और उन्होंने किया। और एक सुनिए ना, बताते हैं आपको। उन्हें अगर मेरे नेता ने बोला कि नौकरी मैं दूंगा, तो मेरे नेता ने नौकरी दिया। शिक्षा मंत्रालय से भी लगभग 2,70,000 पद हो गए, टोटल लगभग 4 लाख पद पे हम लोग सृजन किए हैं, हम लोग नियमित नौकरी दिए। आज 1.5 लाख पद स्वास्थ्य विभाग में पूरा प्रक्रिया हो चुका है। आज नहीं तो कल जब सुन लेंगे आप, वो निकल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास था? किसके पास था? आप देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम 2014 से नहीं हुआ था। तो भैया 1 मिनट, हम थोड़ा सा बात घुमा फिरा के वही लाएंगे। वही चीज आप दर्शकों को बताइए ना, भाजपा हटाओ देश बचाओ, क्या आप लोगों के पास कोई समीकरण होगा? चलिए 79 एक है, और हमको थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को किस तरह से आप लोग। सभा में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। और सुनिए ना, सुनिए बताते हैं। गणित का जो होता है ना, गणित का समीकरण राजनीति में तब काम करता है जब आपके पास नंबर्स होते हैं। अच्छा, समझे? और जहां तक हमको जानकारी में है, हमारे पास नंबर्स हैं। और अगर नेता ने हमारे बोला है कुछ करेंगे, खेला होगा तो खेला होगा। अच्छा, हमारे नेता पे हमको भरोसा है, क्योंकि वो डिलीवर किए हैं। अच्छा, अपने कमिटमेंट पे वो डिलीवर करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हमेशा से ये चीज देखे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि सामाजिक न्याय देंगे, तो उस सामाजिक न्याय में सामाजिक लोगों का उत्थान हुआ था। अगर उनके बेटे ने कहा कि हम नौकरी देंगे, 2020 में हम लोग इस चीज पे चुनाव लड़े, तो उस चीज पे जब चुनाव लड़े हम लोग, उस चीज पे चुनाव लड़े तो हम लोग नौकरी दिए। अच्छा, स्वास्थ्य की बात किए तो हम लोग स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाएं। हम लोग सिंचाई की बात किए तो आप जाइएगा ना खेत में, तो आज खेत में पोल लग रहा होगा। अब देखिएगा, हर पोल में तार लगते हुए। अब इलेक्ट्रिसिटी से पहले ये सुविधाएं नहीं थी बिहार में, पहले सुविधाएं नहीं थी, सब बोर्डिंग करके डीजल करके भाड़ा लगा के पानी पटाते थे। अब क्या है कि मोटर जो हर गांव में ये सिस्टम या फैसिलिटीज हम लोग मुहैया करवा रहे हैं कि हर गांव में खेत में, दूर सुदूर क्षेत्र में खेत में पोल लग रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ताकि वहाँ के जो किसान हैं, जो सिंचाई व्यवस्था वो और सुदृढ़ हो सके। मतलब आप लोग केवल विकास पर ध्यान देते हैं कि बिहार में विकास हो, काम करने के लिए है ना भाई। अच्छा, जीतन राम मांझी जी को कुछ कहिएगा आप अपने तरफ से, वो उधर नाराज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। देखिए, जीतन राम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समझदार हैं। अगर मेरे कहने से वो आ जाते तो हम तो जरूर स्वागत करेंगे। आएंगे तो कुछ दीजिएगा ना उसको? अब वो हमारे शीर्ष नेता बताएंगे। अच्छा, वो वही बात है, कुछ दीजिएगा तभी ना आएंगे।
अब वो झुनझुना वाला देखिए काम करिएगा तो नहीं रहेंगे। देखिए हमारी पार्टी ने किसी को झुंझुना नहीं दिया है। हाँ, हमारे पार्टी मुख्यमंत्री बनाइएगा उसको। देखिए सुनिए ना, बता देते अच्छा। हैं, बता दो रहे ना आपको, हमारे पार्टी ने किसी को झुंझुना नहीं दिया है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो बिहार की जनता हो। हाँ, हम लोगों ने कमिटमेंट किया, हम लोगों ने डिलीवर किया। अच्छा। किसी ने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला है। हाँ, किसी ने बोला 15 लाख रुपया देंगे, आज मिल गया क्या आपको? 100 दिन में काला धन आ रहा था, आ गया। 60 दिन दीजिए मुझे, मैं 60 दिन में आपकी सब परेशानी, जब नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 60 दिन मांगा गया था ना, 60 दिन से फिर 50 दिन और मांगा गया। क्या 98% जो सर्कुलेशन में 500 1000 के नोट थे वो जमा हो चुके थे, तो काला धन था कहाँ? अब 2000 का नोट बंद हो गया, खुद चलाए खुद बंद कर दिए, तो लोग को बुड़बक कौन बना रहा है? आप इजराइल और फिलिस्तीन का बात सुनते होंगे, है इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध क्यों हुआ, आज के डेट में क्यों हुआ? वहां के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उसके देश में उनका विरोध होने लगा, तो उस चीज से हटने के लिए उन्होंने हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए एक युद्ध करवा लिया, और वही चीज मोदी जी कर अच्छा, देंगे। एक और मूल बात करते हैं। कितना विधायक आपको चाहिए जो आपको दोबारा सरकार बन जाएगी बिहार में? कितना तोड़ना पड़ेगा? कुछ डाटा बताइए ना। पर्याप्त है उसके लिए, हैं? हम लोग पर्याप्त हैं, कैसे? हम वो 79, एगो कांग्रेस का हो गया 19, और जोड़िए ना। 16 हैं, हैं? बाकी पर्याप्त हैं। हैं? हो पत्ते खोल जाएगा। ताश के पत्ते जो है ना, हाँ। पहले उस पे दाव लगता है, अच्छा। बाद में शो होता है, अच्छा। पहले शो नहीं किया जाता है। अच्छा। जब आप खेलते हैं बैठने के लिए, अगर इक्के हाथ में, तो पहले शो करते हैं। अब आप ही बताइए, पहले शो करते हैं? नहीं, पहले से नहीं तो करते फिर हैं। जब पहले शो नहीं किया जाता है, तो भैया हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच रहने वाले कार्यकर्ता हैं, और उस नेता के कार्यकर्ता हैं, जो नेता एक गोपालगंज के फुलवड़िया से लेके बिहार के उस गद्दी पे बैठा, जहां हमेशा से सवर्णों का और उस वर्ग का राज होता था, जो 85% आबादी का हक मार के खा के बैठे हुए थे। अच्छा। तो कहते थे ना कि रोटी एक साइड से जल रही थी, हमारे नेता ने उसे पलट दिया। अच्छा। हक हुकूम की बात किसने की है? किसने बोला कर कर्पूरी कर को पूरा, गद्दी छोड़ पकड़ अस्तूरा? एक नाई जाति के मुख्यमंत्री को इस तरीके का भाषा प्रयोग करके उस मानसिकता वाले लोग किसका हक मार रहे थे? हमरा आपका मार रहे थे ना। अच्छा। आज एक पिछड़ा का बेटा, आज आप आरक्षण की बात करते हैं, लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, और मैं मानता हूं आरक्षण का मतलब ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एजुकेशन जो एक बेसिक नीड है, आज आरक्षण क्यों लाया गया? जो पिछड़े वर्ग के बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, हम ये नहीं कहते हम सवर्ण गरीब के खिलाफ हैं, उनको भी मिलना चाहिए, अगर फैसिलिटीज हैं तो उनको भी मिलना चाहिए, उनको भी 10% आरक्षण है। लेकिन हम लोग को जो 85% जनसंख्या है, उसको एक रोटी भी नहीं, आधा रोटी, और किसी को जो 10% 15% उसको 2-2 रोटी मिल रहा है। भैया भूखे पेट, अगर हमारी काबिलियत को हमको अगर नहीं दिखाने दीजिएगा, हमारी काबिलियत दिखेगी किसी को? नहीं। चलिए एक और बीच में हम ले लेंगे। अभी और एक चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार का जो पार्टी है, कुछ ही टाइम बचा है, उस पार्टी का विलय ध्वस्त हो जाना तय है, बंटवारा हो जाएगा। तो क्या अनुमान लगता है, टिक पाएगा उसका पार्टी? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका पार्टी को तोड़ने वाला कोई नहीं होगा, एनडीए भी होगा, उधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, दोनों तरफ से बीच में गिरेगा नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसलिए आदरणीय बोल रहे हैं क्योंकि बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भले उनसे एक वैचारिक मतभेद है, वो अलग बात है। गाली देना, एक अपशब्द का यूज करना, मैं वैसे भाषा का प्रयोग करने से इसलिए बचता हूँ क्योंकि मैं खुद के लिए वैसा नहीं सुनना चाहता। तो पार्टी टूटने की जहां तक बात है, तो विश्वसनीयता खो चुकी है जेडीयू। पक्का? हाँ। आप हमसे मत पूछिए। अच्छा। मैं उनका एक वैचारिक विरोध करता हूँ, वो अलग बात है। आप जाइए जनता के बीच और उनसे पूछिए, जब ये बात पूछेंगे ना, तो मैं जिस स्तर का भाषा करता हूँ, उससे 100 गुना नीचे स्तर का भाषा जनता प्रयोग करेगी जेडीयू के लिए आज। अच्छा। और इस तरीके का बात मैं विश्वसनीयता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार जी आज नहीं 17 साल से हैं, 2005 से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। बीच में 6 महीना 7 महीना हट गए, वो अलग चीज है, लेकिन तब से वो मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के जो, अब डाटा उल्टा के देखिए, एपीएमसी हुआ करता था, जो किसान को एमएसपी मिलने का गारंटी होता था, वो एपीएमसी खत्म कर दिए। अच्छा। तो वो हाल हो गया तिलक तराजू और तलवार वाला। अच्छा। समझ रहे हैं बात को ना? लोगों का विश्वास अब खत्म है। हाँ, उनसे तो विश्वास खत्म हो चुका है, ये सब जान रहे हैं आप।
धन्यवाद। बाकी हमारे साथ अभी एक बार सर परिचय और दे दीजिए आप। अभिषेक यादव, जिला प्रवक्ता, युवा राजद।